नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स इज हेल्प पर। यहाँ हम आपको ऐसी किताबों का सार बताते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद प्रेरणादायक किताब की, 80% माइंडसेट 20% स्किल्स, जिसे लिखा है डेव गधवी ने। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने का असली राज सिर्फ स्किल्स में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके यानी माइंडसेट में छुपा होता है। हम सबने सुना है कि मेहनत और स्किल्स से इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन डेव गधवी कहते हैं कि असली सफलता पाने के लिए 80% माइंडसेट और सिर्फ 20% स्किल्स की जरूरत होती है। यानी अगर आपका सोचने का तरीका सही है तो आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं और उससे बड़े मौके बना सकते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट गलत है तो चाहे आपके पास कितनी भी स्किल्स हों, आप सफल नहीं हो पाएंगे। यह किताब हमें बताती है कि अमीर और सफल लोग अलग कैसे सोचते हैं। साधारण लोग मुश्किल देखते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि सफल लोग उन्हीं मुश्किलों में मौके खोजते हैं। यही अंतर उन्हें आगे ले जाता है। डेव गाधवी बताते हैं कि माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे फैसलों, हमारी आदतों और हमारे आत्मविश्वास को तय करता है। लेखक खुद एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। बचपन में उन्हें अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी, न ही बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बदला और आज करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। इस किताब में वे बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने सोचने के तरीके को मजबूत किया और स्किल्स सीखने के बजाय पहले खुद पर और अपने माइंडसेट पर काम किया। किताब के शुरुआती हिस्से में डेव कहते हैं कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं, लेकिन माइंडसेट बनाया जाता है। जब तक इंसान का माइंडसेट ग्रोथ पर केंद्रित नहीं होता, तब तक वह अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि बहुत से टैलेंटेड लोग भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें रोकता रहता है। यह सोच बदलना ही सफलता की असली शुरुआत है। माइंडसेट को बदलने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। किताब कहती है कि जब तक आप यह नहीं जान पाते कि आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, तब तक आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। सफल लोग हमेशा खुद पर नजर रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सबक है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, हार मानते हैं या सपनों को मजाक बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। डेव गाधवी कहते हैं कि सफल होना है तो अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए चैलेंज दें और आपको आपके सपनों की याद दिलाएं। इस किताब में एक और खास बात कही गई है, फियर यानी डर पर जीत। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे फेल होने से डरते हैं, लेकिन डेव बताते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक अवरोध है। अगर आप माइंडसेट को बदलकर डर को एक्साइटमेंट में बदलना सीख लें, तो हर चुनौती आपको आगे बढ़ने का मौका बनेगी। यही असली सफलता का रहस्य है। किताब हमें यह भी समझाती है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि फ्रीडम से आती है। यानी आपके पास इतना आत्मविश्वास और माइंडसेट होना चाहिए कि आप खुद के फैसले ले सकें, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। स्किल्स इस फ्रीडम तक पहुंचने का साधन है, लेकिन माइंडसेट ही वह कुंजी है जो दरवाजा खोलती है। तो ओवरव्यू में हम कह सकते हैं कि 80% माइंडसेट 20% स्किल्स हमें सिखाती है कि स्किल्स जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही मानसिकता। डेव गधवी बार बार यही साबित करते हैं कि जब आपका माइंडसेट मजबूत होता है तो आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं और उसे सफलता में बदल सकते हैं। यह किताब आपके सोचने का तरीका बदलकर आपके जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखती है। डेव गधवी इस किताब में बार बार कहते हैं कि माइंडसेट ही असली फाउंडेशन है। जैसे एक इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए आपका माइंडसेट मजबूत होना चाहिए। स्किल्स उस इमारत की दीवारें और खिड़कियां हैं, लेकिन अगर नींव ही कमजोर होगी तो पूरी इमारत कभी भी गिर सकती है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच और विश्वासों पर काम करना जरूरी है। किताब हमें यह भी बताती है कि लिमिटिंग बिलीफ्स यानी सीमित करने वाले विश्वास हमें सबसे ज्यादा रोकते हैं। जैसे, मैं गरीब परिवार से हूं इसलिए अमीर नहीं बन सकता, या मेरे पास डिग्री नहीं है इसलिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसे विश्वास आपकी ग्रोथ रोकते हैं।
डेव कहते हैं कि इन लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना ही माइंडसेट बदलने की शुरुआत है। डेव गदवी अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने खुद भी यही लिमिटिंग बिलीफ्स झेले। बचपन में अंग्रेजी न आने की वजह से लोग मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि बिना अंग्रेजी के वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने माइंडसेट बदला और सीखा कि स्किल्स बाद में भी आ सकती हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने अंग्रेजी सीखी, नई स्किल्स सीखी और खुद को पूरी तरह बदल डाला। किताब का एक और बड़ा संदेश है एक्शन लेना। सिर्फ सोचने और प्लान बनाने से कुछ नहीं बदलता। डेव कहते हैं कि माइंडसेट आपको सोचने का सही तरीका देता है, लेकिन स्किल्स तभी काम आएंगी जब आप लगातार एक्शन लेंगे। डर, आलस और टाल मटोल आपके माइंडसेट की कमजोरी है। इन्हें जीतना ही असली बदलाव है। डेव बताते हैं कि कई लोग स्किल्स पर बहुत पैसा और समय लगाते हैं, कोर्स खरीदते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ही उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। वे सीख तो जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। यही कारण है कि माइंडसेट को पहले 80% हिस्सा दिया गया है, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी इंसान सीखी हुई स्किल्स को सही दिशा में इस्तेमाल करता है। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है विजन सेट करना, यानी अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य तय करना। डीव कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा सपना ही नहीं है तो आपका माइंडसेट और स्किल्स दोनों ही बेकार हैं। विजन से ही इंसान को प्रेरणा मिलती है और माइंडसेट उसे उस सपने को पाने की ताकत देता है। बिना विजन इंसान रोजमर्रा की जाल में फंसकर रह जाता है। डेव ने अपने जीवन में विजन तय किया। वे चाहते थे कि लाखों लोगों को इंस्पायर करें और उन्हें बताएं कि साधारण परिवार से भी बड़ा बदलाव संभव है। इसी विजन ने उनका माइंडसेट बदल दिया और उन्हें अपने डर, कमियों और सीमाओं से बाहर निकाला। यह किताब हमें सिखाती है कि जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, तब तक माइंडसेट की शक्ति पूरी तरह सामने नहीं आएगी। किताब यह भी बताती है कि माइंडसेट बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे इंसान नई चुनौतियों का सामना करता है, वैसे वैसे उसे अपने माइंडसेट को और मजबूत बनाना पड़ता है। डीव कहते हैं कि सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे हर असफलता से सीखते हैं और हर अनुभव को माइंडसेट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में एक जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। सफल लोग स्किल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइंडसेट को दिशा की तरह। अगर आपके पास हथियार तो है, लेकिन दिशा गलत है, तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सही दिशा हो तो छोटे हथियार से भी आप बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। यानी माइंडसेट दिशा देता है और स्किल्स साधन। ओवरव्यू के इस हिस्से का निष्कर्ष यह है कि सफलता की 80% कुंजी आपके माइंडसेट में छुपी है। डेव गादवी का मानना है कि स्किल्स तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन अगर सोच में बदलाव नहीं आया तो सीखी हुई स्किल्स भी बेकार जाएंगी। इसलिए किताब कहती है, पहले अपने माइंडसेट को बदलो, खुद पर विश्वास रखो और फिर स्किल्स को अपनाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। किताब का एक अहम सबक है सेल्फ बिलीफ। डेव गदवी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए छोटा जीते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे मान लेते हैं कि बड़ा सपना उनके लिए नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, उन्होंने खुद पर भरोसा रखकर शुरुआत की। माइंडसेट का पहला नियम है खुद को योग्य मानो, तभी दुनिया भी तुम्हें योग्य मानेगी। डेव कहते हैं कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, यानी जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। डर को सिर्फ सोचकर हराया नहीं जा सकता, बल्कि उसे काम करके जीता जाता है। वे उदाहरण देते हैं कि जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर बोलना शुरू किया तो डरते थे, लेकिन हर बार कोशिश करने से उनका माइंडसेट और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते गए। किताब यह भी बताती है कि हमें हमेशा ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम माने कि इंसान सीख सकता है, बदल सकता है और हर दिन बेहतर हो सकता है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंस गए कि मैं ऐसा ही हूं और बदल नहीं सकता, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग हर असफलता को सबक मानते हैं और आगे का रास्ता निकालते हैं। डेव गादवी का मानना है कि पैशन यानी जुनून माइंडसेट का सबसे बड़ा ईंधन है। अगर आप वही काम करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आप थकेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होते जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो चाहे स्किल्स कितनी भी हों, एक समय बाद आप टूटने लगेंगे। माइंडसेट यही सिखाता है, अपने पैशन को पहचानो और उसे करियर में बदलो।
किताब हमें यह भी सिखाती है कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन माइंडसेट का अहम हिस्सा है। डीव कहते हैं कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए मदद करता है, लेकिन असली खेल अनुशासन का है। रोज छोटे छोटे कदम लगातार उठाना ही बड़ा बदलाव लाता है। माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन को अपनाना जरूरी है। बिना अनुशासन सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। डेव गधवी ने अपने जीवन में डिसिप्लिन से ही बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने तय किया कि हर दिन वे 1 घंटा किताब पढ़ेंगे और नए लोगों से मिलेंगे। धीरे धीरे उनका सोचने का तरीका बदलने लगा। यह हमें दिखाता है कि माइंडसेट सिर्फ सोच बदलने से नहीं, बल्कि रोज की आदतों से भी बनता है। आदतें वही दिशा देती हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती हैं। किताब में एक और जरूरी बात कही गई है, नेटवर्किंग की ताकत। यानी आप किन लोगों से जुड़ते हैं, यह आपके माइंडसेट और सफलता दोनों को तय करता है। डेव बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही लोगों का साथ चुना, उनसे सीखा और नए अवसर पाए। यह साबित करता है कि माइंडसेट तभी फलता फूलता है जब आप सही माहौल में खुद को रखते हैं। डेव एक और महत्वपूर्ण पॉइंट समझाते हैं, इम्पैक्ट बनाना। वे कहते हैं कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरों के जीवन में भी फर्क लाना चाहिए। माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि अगर आप अपनी स्किल्स से समाज को बेहतर बना रहे हैं, तो आपकी सफलता स्थायी होगी। सिर्फ पैसा कमाना असली सफलता नहीं है, बल्कि असर पैदा करना ही असली जीत है। किताब यह भी कहती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब तक इंसान सुरक्षित दायरे में रहता है, वह बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। माइंडसेट की शक्ति तभी दिखती है जब आप डर और आलस को छोड़कर अनजाने रास्तों पर चलना सीखते हैं। डेव गधवी खुद कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उद्यमिता की राह पकड़ी, तभी असली विकास हुआ। इस हिस्से का निष्कर्ष यह है कि माइंडसेट आपको वह शक्ति देता है जिससे आप खुद पर विश्वास करते हैं, जुनून और अनुशासन से आगे बढ़ते हैं, सही नेटवर्क बनाते हैं और समाज में असर पैदा करते हैं। डेव गधवी की किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि सफलता की शुरुआत आपके सोच से होती है। स्किल्स रास्ता दिखाते हैं, लेकिन माइंडसेट ही आपको मंजिल तक ले जाता है।